रथ को कहाँ गुम कीजिएगा, तो पकड़ में आ ही गया। फिर इसी में 9th मंत्र भी देख लीजिए, पवित्रता प्रदान करने वाले ज्ञान शोभित रथ में शोभायमान होते हैं। अब देखिए अश्वों को यहाँ इनने किरण तो लिख दिया है, लेकिन रथ को क्या लिखेंगे। अब रथ पे किरण तो चलेगा नहीं। सूर्य देव को बैठा कर यह दौड़ा रहे थे। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने काफी रिसर्च करके एक एक मंत्र को खोज करके लिखा है। इसी में ये आगे कई सारे मंत्र का हवाला देते हैं। ऋग्वेद वन मंडल 115 सूक्त का 3rd मंत्र, इसमें ये बताते हैं कि अर्थात सूर्य के कल्याणकारी हरि नाम के विचित्र घोड़े इस पथ से जाते हैं, वे सबके स्तुति भाजन हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। वे आकाश के पृष्ठ देश में उपस्थित हुए हैं और घोड़े तुरंत ही आकाश और पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर डालते हैं, अर्थात वे पृथ्वी के चारों ओर जल्दी ही चक्र लगा लेते हैं। तो इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात की जा रही है, और यही बात कुरान में भी लिखी थी। यानी कि ये सारी सोच जब गैलीलियो ने ये बताया कि नहीं पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है 16वीं सदी, उसके पहले की है। तो इन सब की सोच एक ही जैसी है, आप चाहे जितना भी भाष्य बदल लें। फिर इसी के अगले भाष्य में ये लिखते हैं, जिस समय सूर्य अपने रथ से हरित नामक घोड़ों को खोलता है, उस समय सारे संसार में रात्रि अंधकार फैला देती है। इसी तरह के बहुत सारे ये मंत्रों का हवाला देते जाते हैं और उससे आपको सच्चाई पूरी तरह से पता चल जाएगी। ये देखिए ऋग्वेद का 5 मंडल 45 सूक्त 9 मंत्र पढ़िए। इसमें क्या है, अर्थात 7 अश्वों का अधिपति सूर्य हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हो, क्योंकि उसे एक कठिन रास्ते से बहुत दूर जाना होगा। वह शयन मतलब बाज पंछी की बात हो रही है की तरह शीघ्रगामी होकर हमारे द्वारा दी गई आहुति को लेने आता है। अब देखिए आहुति लेने आता है और इस तरह की बातें हो रही है, देवताओं को खुश करने की बात चल रही है, और इसमें से ये लोग विज्ञान टपका रहे हैं। इसी के आगे का मंत्र देखिए 47 सूक्त का 3rd मंत्र, इसमें यह है, अर्थात पानी बरसाने वाले देवों को आनंद देने वाले दीप्तिगान और दुत्वगामी सूर्य के रथ ने पूर्व दिशा में प्रवेश किया। तत्पश्चात स्वर्ग के मध्य में निहित विभिन्न वर्ण और सर्वव्यापी सूर्य अंतरिक्ष के दोनों भागों की ओर बढ़ गया और जगत की रक्षा की। यहाँ पे सारे मंत्रों को मैं वेरीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इतना समय नहीं है। इसी में आगे ये वेदों में जो चंद्रमा के बारे में लिखा गया है उसका भी उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद 1 मंडल 105 सूक्त और 1 मंत्र में लिखा हुआ है कि वह जलमय अंतरिक्ष में दौड़ता है। आइए इसको वेरीफाई कर देता हूँ मैं। ये है 105वां सूक्त 1st मंडल का, और ये वही मंत्र है। अब इस मंत्र में अपस्व का मतलब होता है जल। तो ये भाष्य को कितना भी चेंज कर ले, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे इनने क्या लिखा है कि अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा भूलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। अब बताइए अंतरिक्ष में चंद्रमा दौड़ रहा है, भाई धरती से तो दिखता था कि यहाँ चंद्रमा जहाँ जहाँ हम चलते हैं वैसे वैसे वो भी चलते दिखाई देता था, सूर्य भी दिखाई देता था। अब दोनों को दौड़ा दिए क्लियरली इस वेद में। अब कुछ लोगों का ये यहाँ पे कहना होगा कि नहीं ये मैक्स मूलर की किताब है, मिलावटी किताब है। उनको मैं क्लियरली बता दूं कि ये मैक्स मूलर का भाष्य नहीं है, शर्मा आचार्य जी का भाष्य है, और ये बिल्कुल भी मिलावटी नहीं है। और ये मिलावटी कैसे हो सकता है? अगर मिलावटी होता तो ये थोड़े ही अवेलेबल होता किताब चारों तरफ, अब तक तो ये बैंड हो चुका होता। फिर इसी में ऋग्वेद के 8वें मंडल 48 सूक्त और 13 मंत्र में शर्मा जी बताते हैं, इस मंत्र का भाष्य बदलकर कुछ लोग ये बताते हैं कि इसमें चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और कभी कभी वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो वेद से विज्ञान निकाल रहे हैं उन लोगों का ये कहना है, लेकिन उसका ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। शर्मा जी यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं, इस मंत्र का सही अर्थ जानने के लिए जरूरी है कि इसके आगे पीछे के मंत्रों के प्रतिपाद्य विषयों का पता किया जाए। इस सूक्त के सारे मंत्र सोम नामक पौधे के गुणों का वर्णन करते हैं। इस मंत्र में भी सोम का जिक्र है। हे सोम, तुम पितरों के साथ मिलकर धावा पृथ्वी का विस्तृत करते हो। सोम हवि के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम धनपति होंगे। ये भाष्य लिखते हैं राम गोविंद त्रिवेदी, हिंदी ऋग्वेद, पृष्ठ संख्या 1003 में। तो अब देखिए उसका मतलब ये लिख रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि उस मंत्र से चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमता बताया गया है। मतलब ये भी बात इनकी पूरी तरह से फर्जी है। और इसमें एक क्लियरली शर्मा जी लिखते हैं, यदि इस मंत्र में सोम का अर्थ चंद्रमा भी करें तो भी इसमें से इस बात का अति सूक्ष्म संकेत तक नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वह कभी कभी सूर्य के पृथ्वी के बीच में आ जाता है। स्पष्ट है यहाँ फिर वेदों के शब्दों का गला दबाकर उनमें से वह कुछ
कहलवाने की कोशिश की गई है जो वास्तव में नहीं कहते हैं। ग्रहण की भी स्थिति देख लीजिए, इसमें ये कटाक्ष भी करते हैं। वेदों में इन ग्रहणों के संबंध में जो जानकारी भरी हुई है उसे पढ़ लेने के बाद कोई जरा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी वेदों में विज्ञान ढूंढने की बात नहीं करेगा। और इसके लिए ये मंत्र भी हवाला देते हैं कि ऋग्वेद का 5वें अनुमंडल का 40 सूक्त 5th मंत्र आप पढ़ें। और इसका भाष्य ये बताते हैं, अर्थात हे सूर्य, जब तुम्हें सर्व विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी